लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी, इसलिए पूछ रही हूँ ये सब। क्या शर्त? कि मुझे ज़ारा को तलाक देनी है। और देखो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ये पैसे प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, और बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ ना हो। और वैसे भी तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि किसकी उम्र कितनी लंबी है, लेकिन फिर भी एहतियातन इंसान को सब कुछ तैयार रखना चाहिए। मैं कुछ चैरिटी भी करना चाहती हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ एक इंसान के लिए तो बहुत ज्यादा है। अब सोचती हूँ तो समझ नहीं आता कि मैंने इतना सब कुछ इकट्ठा करने में अपनी एनर्जी क्यों लगाई। अरे बिल्किस, तुम एक बिजनेसमैन की बेटी हो और तुम्हारे ब्लड में ही है। बहुत अच्छा किया तुमने ये। अरे इसमें बुराई क्या है? हमारी मर्जी, तुम इसे चैरिटी कर दो, गरीबों में बांट दो, जो कुछ करो, बस दुआएं लेती रहो। सोच रही हूँ, लेकिन तुम भी मुझे सोच के बता दो, क्योंकि मुझे पता है तुम सारा के साथ ही रहोगे। तुम्हारा एक बच्चा भी है, सारे तुम्हें अपने बच्चे से प्यार भी होगा, और मुझे लगता है तुम्हारा रहना भी उसी के साथ बनता है। तुम्हें कुछ नहीं हो। और हाँ, अगर तुम बिल बनाने की पूछ रही हो तो तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम करना चाहो। मतलब तुम्हारी जिंदगी मैं प्लान करके जाऊं और तुम वैसे ही गुजारोगे? अरे बिल्कुल गुजारूंगा बिल्किस। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने इसमें कुछ रद्दो बदल किया तो तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सच में जुबैर? सच। तो ठीक है, मैं सब कुछ चैरिटी कर देती हूँ। कल फुरकान आया था। हाँ, महानूर बता रही थी। फिर क्या बातें हुई? यही बस जो हम सोचते रहते हैं, उसी से मुतालिक बात हुई है। घर, बिजनेस, फ्यूचर। फिर उसने क्या कहा? उसके पास कोई प्लान है? नहीं, मुझे तो नहीं लगा। बस यही जो वो कर रहा है उसे ही कंटिन्यू करना चाहता है, उससे आगे को वो सोचता ही नहीं है। हालांकि मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। कैसी हेल्प? यही कि वो कोई अच्छा सा बिजनेस सेट कर ले, मैं करवा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि बेसिक इन्वेस्टमेंट तुम्हारी होगी। फिर वो माना नहीं। मुझे कहता है कि जुबैर भाई बुरा मान जाएंगे। हालांकि ये एक फजूल बात है। जुबैर क्यों बुरा मानेगा? वो एक बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस फुरकान की इन्वेस्टमेंट से तो नहीं चल रहा ना। मुमकिन है कि फुरकान की इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी हो और वो डर रहा हो कि हमें उसकी वर्थ पता चल जाएगी। हाँ, ये मुमकिन है। अगर आप बाकी उसे बिजनेस सेट करके देना चाह रहे हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है हमें। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो महानूर के नाम पे होने चाहिए। बाकी फुरकान साथ साथ देखता रहे, हमें कोई एतराज नहीं। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है। शादी का भी सोचें, ये तो सब साथ साथ चलता रहेगा। अरे बेगम साहिबा, वो तो आपने सोचना है, और हमने तो सिर्फ आपके हुक्म पे अमल दरामद करना है। अच्छा, अच्छी सी चाय पिला दे। अजी, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ, महानूर नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? यही होगी, मैं अभी देखती हूँ। चाय भी लेके आती। थैंक यू। राशिद भाई, राशिद भाई, राशिद। जी बीबी जी। सौलिया खाए? बीबी जी वो तो सुबह सुबह कहीं चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? ये तो बताकर नहीं गई। कहीं वो नाराज होकर तो नहीं चली गई? नहीं, लग तो नहीं रहा था कि वो घर छोड़कर जा रही हैं, बल्कि तैयारी से तो लग रहा था कि वो किसी काम से जा रही हैं। तुम्हें कुछ बताया नहीं उसने? आने का तो नहीं पता बीबी जी, लेकिन
जाने की तैयारी तो नहीं लग रही थी, और वैसे भी उनका तो सारा सामान कमरे में पड़ा है। अच्छा, फिर हो सकता है किसी काम से गई हो। जी शायद। बात सुनो राशिद भाई, जी। उस दिन आप कह रहे थे ना सोलिया के बारे में, मैं भी सोलिया से बहुत प्यार करती हूँ और मैं बस यही चाहती हूँ कि उसकी शुएब से सुलह हो जाए। जी मैं भी यही चाहता हूँ। और ये काम सिर्फ ज़ुबैर ही अच्छे तरीके से करवा सकता है, इसलिए मैं सोलिया को फोर्स करी थी कि वो ज़ुबैर से सुलह कर ले, ताकि फिर मैं ज़ुबैर से कहूँ कि वो शुएब को समझाए। जी बीबी जी, बिल्कुल ठीक है ये। जब वो वापस आ जाए तो मुझे बताना और उससे भी ये बात समझाना, क्योंकि मेरी बात तो वो सुनती नहीं है। लेकिन मेरा उससे सॉरी कहलवाने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि ज़ुबैर मान जाए। जी बीबी जी, बहुत बेहतर, मैं कह दूँ। तुम्हारे डैड ने फैसला कर लिया है कि वो सब कुछ खुद ही करेंगे तुम्हारे लिए। और देखो, हमारी इज्जत और हमारी मोहब्बत का ख्याल रखना और सब कुछ उसी के हाथ में ना थमा देना। मामा आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही कि उसकी बातों में आके सब कुछ उसी के हवाले ना कर देना। देखो बेटा, जिस मर्द को दौलत मुयस्सर रही है ना, उसे औरत भी हमेशा मुयस्सर रही है, तारीख गवाह है। और इसीलिए तुम कभी उसे जरूरत से ज्यादा छूट मत देना और उसे अपने हाथ में रखना। और अगर तुमने सब कुछ उसी के हवाले कर दिया तो याद रखना कि औरतें हमेशा पैसे वाला मर्द ढूंढती हैं, और फुरकान जैसे मर्द तो ज्यादा शाहखर्च होते हैं, जिनकी दौलत अपनी कमाई भी नहीं होती। मामा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं कौन सा आप लोगों से कोई दौलत लेकर जा रही हूँ जो जाते ही फुरकान पे लौटा दूंगी। तुमने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। तुम्हारे डैड ने बोला है कि वो तुम्हें अलग से बिजनेस सेट करवा के देंगे, और मैंने भी उनसे कह दिया है कि सब कुछ मानूर के नाम पे होगा और फुरकान सिर्फ तुम्हारा साथ देगा। बिल्कुल ठीक है मामा, और मुझे फुरकान का सिर्फ साथ ही तो चाहिए। और उसके साथ के लिए, उसे खुश करने के लिए सब कुछ उसी के हाथ में मत थमा देना। मामा आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी हूँ मैं। ठीक है, मैं फुरकान से प्यार करती हूँ, उसे किसी तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन मैं ये भी नहीं करूँगी कि मेरे डैड की दौलत वो किसी और पे लुटाए। जरूरी तो नहीं कि वो तुम्हें ये कहे कि मैं लुटा रहा हूँ, वो तो बहाने से मांगेगा। मामा एक ही घर में रहने वाले लोगों के बहाने ना ज्यादा टाइम तक नहीं चलते, पता चल ही जाता है। बस यही समझा रही हूँ मैं तुम्हें। आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी हूँ, आपकी तरह कॉन्फिडेंट भी हूँ। खाना तैयार करो, मुझे बहुत भूख। सुबह ही सुबह टूटने लगा दिया। हाँ यार, मुझे तो तुझसे बड़ा रश्क आता है। ना कोई फिक्र है, ना कोई टेंशन। अब कोई टेंशन, कपड़े खुद इस्त्री करो, फुरकान खाना खुद बनाओ, ऐसा करो, सफाई खुद मेरी करो घर की। कल की फैसलाबाद की सीट करवा दो। तो ये काम ना करने पड़ते। तुम फैसलाबाद जा रही हो? हाय, कोई हाँ। बीवी होने से परेशान है, यहाँ क्या करूँगी, और कोई बीवी ना काफी होने से टाइम हो गया ना परेशान खाला से है। मिले हुए, इससे अच्छा है तू सोचा मैं काम लाती वाली हूँ। रख ले। तुम चली जाओगी तो शादी की तैयारियां कौन करेगा? भाई वो मानेंगे तो शादी होगी ना। फुरकान वो तुम्हें सिर्फ बहला रहे हैं, असल में तो उनको वक्त चाहिए ताकि वो बेटी को समझा सकें। इसी दौरान कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा, वो कर देंगे, और तुम ख्याली दूल्हा ही बने रहना। तुम ऐसे तुक्के मत लगाया करो यार, आप ही वो तैयार है, करेंगे वो रुखसती। अच्छा कब करेंगे शादी, मैं क्या इंतजार में ही बैठी रहूं? नहीं भाई, तो इंतजार में ना बैठो, तैयारी करो शादी की। अरे ऐसे कैसे तैयारी कर लूं भाई शादी की, वहाँ कोई डेट फिक्स नहीं हुई, पता चले कि कब की डेट है, किस तरह करनी है, कितने लोग आएंगे, कुछ पता है जो हम शादी की तैयारी शुरू कर दें? वो मैं कर लूंगा, तुम बेफिक्र रहो। मैं जुबैर से बात करता हूँ, अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं तो मानूर के डैडी से मैं खुद बात कर लूँगा। मुझे आइडिया हो गया है, वो एक अच्छे इंसान है, समझने वाले, और वो मान भी जाएंगे। ठीक है, कर लो उसको कॉल। मैं भी जाता हूँ जुबैर की तरफ। फोन तो कर लो पहले, उससे बात तो कर लो। नहीं नहीं, मिलकर बात करना ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा सुनो, मुझे 20,000 रुपये चाहिए, शॉपिंग करनी है। हाँ, अब वापस आकर देता हूँ। अब भी दे दो ना।
हेलो सोलिया, मैं तुम्हें कब से फ़ोन करी, तुम्हारा नंबर ऑफ है। कहीं तुम मुझसे नाराज़ होकर तो नहीं चली गई? देखो प्लीज़, जैसे ही नंबर ऑन करो मुझे कॉल करके बताओ कि तुम कहाँ हो। फुरकान थोड़ा टाइम लिया करो यार, तुम तो एकदम फ़ोन कर देते हो, ऐसे करते जैसे मैं फ्री होता हूँ भाई, और भी मुझे 100 काम होते हैं। यार जुबैर साहब, आपके भी लाखों काम निकाले हमने, आपसे एक काम पड़ गया, आप तो ऐसे इतरा रहे। मैं इतरा नहीं रहा हूँ, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अच्छा एनीवे, तुम बताओ क्या बात करनी है। बात तो आपको सब पता ही है। एक तो अभी तक रुखसती का कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, दूसरा कल मुझे मिलने के लिए बुलाया था और बुलाकर मुझे कह रहे हैं कि जो तुमने जुबैर के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उससे वापस ले लो, हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट मिलकर कर लेते, तुम्हें कोई अच्छा सा बिजनेस सेट करवा देंगे। फिर तुमने क्या कहा? अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट होती तो हम ही भरता ना। मैंने बोल दिया कि जुबैर साहब बुरा मान जाएंगे। अब वो आपसे कंफर्म करेंगे, बल्कि आपसे बात करेंगे वो। कोई बात नहीं, मैं उन्हें कह दूँगी वो प्रोजेक्ट अभी फंसे हुए, लॉस हो जाएगा, उन पर केस चल रहा है, और अगर उन्होंने ज़्यादा इंसिस्ट किया तो उनको फाइल दिखा देंगे। पक्के काम करते हैं वैसे आप जुबैर साहब। कच्चे काम तो बच्चों के होते हैं फुरकान। फिर कब बात करेंगे? बस थोड़ा जल्दी निपटा दें हमारा केस। क्यों, फिर कोई दूसरी फंसानी है तुम्हें? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं चाह रहा था बस सब कुछ जल्दी से हो जाए ताकि अपनी आगे लाइफ स्टार्ट करें फिर। अच्छा, इतना सीरियस हो? और क्या, उससे बेहतर लड़की कोई मिल सकती है क्या? हाँ मिली थी, लेकिन वो तो खो दी तुमने। वो तो गरीब थी बहुत। वफादार तो होगी। वफादार तो ये भी है। मेरा नहीं ख्याल कि दौलतमंद वफादार होते हैं। लेकिन वो तो कर रही है वफा, उसको पता है कि मैं पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है और कर भी रही है। एक तरीके से वो खरीद रही, सौदा कर रही है वो, अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये सब मैं भी कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। मतलब आप उसको प्यार नहीं करते? देखिए, जो पैसा है ना, ये हमेशा खरीदारी के लिए होता है, इससे सिर्फ ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जाती हैं और कुछ नहीं। और आपका एहसास जब होता है जब आपको एक मुलाजिम की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन हमने तो मालिक बनने की ख्वाहिश की है। ख्वाहिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पूरी होने में वक्त लगता है। अभी तक जो पूरी होती आ रही हैं आगे भी होंगी, आप देखिएगा, वक्त दिखाएगा। लेकिन आप तो पूरी कोशिश करें मेरे लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस फिर क्या डर है, नाकामी क्यों होगी? मैं तो शादी तक साथ हूँ, तुम्हारी नाकामी शादी के बाद शुरू होगी, जब तुम्हें पता लगेगा कि जो कुछ तुमने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं। फिलहाल तो आप अच्छा गुमान रखें और जाके बात करें। आज ही कर लूँगा, बल्कि चला जाऊँगा, तुम बेफिक्र रहो। थैंक यू जुबैर साहब, चलता हूँ मैं। इतनी देर हो गई, अब तक सोलिया क्यों नहीं आई? बीबी जी, मैंने भी उन्हें कॉल करने की कोशिश की थी, पर बीबी जी का नंबर ही बंद था। बात कैसे होती? पता नहीं वो कहाँ चली गई है। ऐसा करो, तुम शेब को कॉल करके बता दो। बीबी जी, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मैं भी तो परेशान हो रही हूँ। वो दूर है ना, मुल्क से बाहर, वो क्या कर सकते हैं वहाँ बैठकर? फिर मैं उसे कहाँ ढूंढूं? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ जिनके घर वो चली गई हो। बीबी जी, फिर कुछ ना करें, अल्लाह मालिक है, वो खुद घर आ जाएंगी। लेकिन मेरे दिल में ऐसा चैन नहीं आएगा। फिर क्या हो सकता है बीबी जी? एक काम करो, तुम उसे फोन मिलाते रहो, शायद वो मुझसे बात ना करना चाह रही हो। बीबी जी, वो ऐसी नहीं है, वो बहुत प्यार करती हैं आपसे। आपको मुझसे ज्यादा पता है उसका। जाकर काम करें आप अपना। एक्चुअली फुरकान कुछ आपको बताना नहीं चाह रहा होगा, वो छुपा रहा है आपसे, लेकिन मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, गलत बयानी नहीं करूँगा। जी जी जुबैर साहब, मुझे आप पर यकीन है।
आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए तो मैं हर बात आप ही से करता हूँ। देखिए फुरकान ने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी उसमें केस चल रहा है और मुझे लगता है कि वो केस हम हार जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता वो केस हार जाते हैं तो फुरकान के पास कुछ नहीं बचेगा, वो रोड पर आ जाएगा। अब आप देख लें कि आपने रिश्ता रखना है या नहीं। ओह, तो असल में बात ये है, इसलिए फुरकान मुझे टाल रहा था। असल में उसे बताने की हिम्मत नहीं हो रही, उसे ये डर होगा कि शायद आप कहीं इनकार ना कर दें। देखें जुबैर साहब, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से नशेबो फराज देखे हैं। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो मुझे खुलकर बता देता तो मैं इनकार करने वाला नहीं था। आपका मिजाज उसे पता नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। लेकिन अब हमने फैसला कर लिया, हम उसे बिजनेस सेट करके देंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। इससे तो आपको ये फ़ायदा होगा, क्योंकि देखें ना, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, वो संभाल लेगा सब कुछ आपका बिजनेस। और वैसे भी अब आप सारी उम्र तो ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, हम सब कुछ मानूर के हाथ में देंगे। असल में घर तो औरत ही चलाती है ना। हाँ, सही कह रहे हो। एक्चुअली मेरे ससुर भी ऐसे ही, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो ऐसे ही सोचते हैं। जुबैर साहब, असल में इंसान अपनी बेटी को सिक्योर करना चाह रहा होता है, और जब सब कुछ बेटी के लिए कर रहा होता है ना, तो बनता भी यही है कि सब कुछ बेटी के हाथ में दे दे, ताकि वो बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। बिल्कुल सही सोच है आपकी, दाद देता हूँ आपकी जहानत को। अच्छा, अब ये बताएं कि रुखसती के बारे में क्या सोचा आपने दानियाल साहब? हाँ, बस जल्दी करेंगे, मानूर की माँ भी यही कह रही थी। मैंने आपको एक मशवरा दिया था, उसमें गौर किया है आपने? अच्छा, वो सादगी वाला मशवरा? जी जी। हाँ, जाहिर है ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अंदाजा है कि फुरकान की तरफ से तो इतने लोग नहीं आएंगे, और फिर सोसाइटी में हमारा एक मुकाम है। जाहिर है वही कुछ करना पड़ेगा जो आपसे डिस्कस किया था। मेरा भी यही ख्याल है, और ये हम सबके लिए अच्छा भी है। अच्छा, फिर हम कब तक की तवक्को रखें? मैं आपको जल्दी बताता हूँ। जी ठीक है, हम लोग इंतज़ार करेंगे। अरे जुबैर साहब, आप किसी दिन अपनी बेगम को लेकर तो आए ना यहाँ पर। नहीं, वो बिल्कुल वो भी आएगी, उसने मुझे खुद कहा, लेकिन कुछ मेरी मसरूफियात हैं और मेरी बेगम की तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह अच्छा, अल्लाह शिफा दे। आमीन। जैसे उसकी तबीयत ठीक होती है मैं ले आऊँगा, और वैसे भी रुखसती में तो मुलाकात हो ही जाएगी। जी जी, इंशाल्लाह। सो मुझे इजाज़त है, चलता हूँ। फुरकान, फुरकान, वो यूनियन वाले बता रहे हैं कि कोई औरत तुम्हारा पूछते हुए यहाँ आई। मेरा पूछना? हाँ, तुम्हारा पूछते हुए यहाँ तक आई है। लेकिन कौन औरत? फुरकान, मुझे लगता है कि वो सौलिया ही होगी। लेकिन सौलिया तो शुएब के घर में, वो यहाँ क्यों पूछने आएगी? अरे, एक बार पहले भी तो वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी ना। हो सकता है इस बार भी वही हो। वो तो उसके शौहर से मैं मिल चुका ना, सब कुछ बता दिया उसको। हो सकता है इस दफा कोई और बात हो, लेकिन मुझे लगता है कि सौलिया ही है। अगर वही है तो हमारा क्या कर लेगी? तुम ये बात क्यों बोल रहे हो कि तुम शादी करने जा रहे हो महानूर से, और वहां तुम ये बता चुके हो कि तुम्हारी पहले कभी शादी नहीं हुई है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बदला लेने के लिए भी बोल देंगी। रुको, मैं कंफर्म करके आता हूँ नीचे कि वही थी या कोई और। कहाँ से कंफर्म करोगी, कैसे? अरे यूनियन ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में मैं देखता हूँ। सौलिया, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ। मैं फोन घर पे रख के गई थी। फोन घर पे रख के गई थी? कम से कम बता के तो जाती तुम। मैंने जरूरी नहीं समझा। तुम कभी कुछ जरूरी समझती हो? जो सब कुछ मैंने जिंदगी में जरूरी समझा था, उसका नतीजा क्या निकला? सौलिया, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं भी अभी का ही बता रही हूँ। अब तुम बताओगे मुझे तुम कहाँ थी? काम से गई थी।
जब हो जाएगा तो बता दूंगी। देखो सौलिया, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, ताकि बस किसी तरह से तुम्हारी और शेब की सुलह हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जुबैर नहीं चाहेंगे ना, तुम लोगों की सुलह नहीं हो सकती। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? समझना भी नहीं चाहती। अब जो तुम कह रही हो वही ठीक होगा। तुम्हें ये समझ है ना कि तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो, तो फिर बस करती रहो। देखो सौलिया, मैं तुम्हें इस तरह नाराज नहीं देख सकती, मुझे तकलीफ होती है। देखो, मैंने तुम्हारे हर ख्याल को हकीकत का रूप दे दिया है। तुमने कहा माफी मांगो, मैंने वो भी मांग ली, अब क्या करूं? अच्छा प्लीज मुझे बता दो, तुम कहाँ गए थे? सब खुल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो, फिर सब बता दूंगी।